चलिए तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी ने अपना डेट शीट तैयार कर दिया है। एग्जामिनेशन का सारे प्रोग्राम को उन्होंने तैयार कर दिया है। यूपीएससी आप जान रहे हैं, यूपीएससी का कब से बात हो रहा था कि लॉकडाउन में उसका एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा। तो आ गया है हमारे पास डेट शीट एग्ज़ाम का। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं सारे के शेड्यूल 1 से लेकर 23 तक डायरेक्ट सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम आपको बताने वाले हैं इसमें डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब आई है डेट, और लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन का, और एग्ज़ाम कब है। तो मेन तो हम फोकस करेंगे कि एग्ज़ाम कब है, इस पे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के बारे में। तो चलिए बिना लेट करे हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला एग्ज़ाम है कॉम्बाइंड जियो साइंटिस्ट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2021। ये वाला एग्ज़ाम देख लीजिए, पहले नंबर पे है। और डेट इसका को नोटिफिकेशन 7/10/2020 को नोटिफिकेशन निकल जाता है, लेकिन आने में थोड़ा लेट रहता है। लास्ट डेट है कब है, 27/10/2020 को। एग्ज़ाम का डेट कब है, 21/2/2021 को है एग्ज़ाम का डेट। कब से इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंतज़ार में थे। यूपीएससी के एग्ज़ाम की डेट शीट के लिए सभी परेशान थे। फिर दूसरे नंबर पे है सीडीएस का एग्ज़ाम। तो सीडीएस का एग्ज़ाम है जो 28 को इसका नोटिफिकेशन आया। लास्ट डेट है इसका 17/11/2020। और एग्ज़ाम का डेट देख लीजिए 7/2/2021। सारे एग्ज़ाम को 2021 में पोस्टपोन किया गया है। एक ही दिन एग्ज़ाम होने वाले हैं सीडीएस का एग्ज़ाम। तो जैसे कि सीडीएस कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है सीडीएस, तो हम थोड़ा सा ऐसे इस डेट के साथ सीडीएस के बारे में बताएंगे। तो पहले हम एक बस तीखी नज़र एक तरफ से एग्ज़ाम के डेट शीट पे ले लें। रिवर्स्ड फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन, जिसका डेट दे दिया गया है एग्ज़ाम का 21/2/2021 को, वही है। फिर रिज़र्व फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन, वही 7/3/2021 को पहला दिन है। CISF AC EXE और LDCE 2021 का एग्ज़ाम का भी डेट है। नोटिफिकेशन का डेट आप देख सकते हैं, 7/12/2020 को। और लास्ट डेट एग्जामिनेशन का भी यहाँ दे दिया गया है 22/12/2020 को। एग्जामिनेशन कब है, 14/3/2021 को। सारे एग्ज़ाम संडे को रखा गया है और ये है अगले साल के मार्च महीने में, काफ़ी लंबा। उसके बाद है NDA एंड NA का एग्जामिनेशन, जिसका एग्ज़ाम डेट है 18/4/2021 को। फिर है रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी फॉर द पोस्ट ऑफ EO और AO इन द EPFO, इसका भी एग्ज़ाम का डेट आ गया है 9/5/2021 को। एग्ज़ाम है। सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है। सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपको 27/6/2021। सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में इंडियन फोर्स सर्विस का भी एग्ज़ाम होगा साथ में ही CS का। उसके बाद 10वें नंबर पे है रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन, जो 4/7/2021 को है। उसके LES और ISS ये इसका एग्ज़ाम है 16/7/2021 को। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का मेन एग्जामिनेशन आप पहले जब क्वालिफाई कर जाओगे तो मेन एग्ज़ाम दोगे, जो 17/7/2021 को है। इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जामिनेशन है 18/7/2021 को। सेंट्रल अर्नड पुलिस फोर्स का एग्जामिनेशन 8/8/2021 को। कॉम्बाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन है 29/8/2021 को। रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी का एग्जामिनेशन फिर 29/8/2021। NDA और NA का भी एग्जामिनेशन का डेट है यहाँ पे 5/9/2021 को। और ऐसे ही रिजर्व यूपीएससी का एग्ज़ाम देख रहे हैं 12/9/2021 को। सिविल सर्विस का मेन एग्ज़ाम है 17/9/2021 को। इंजीनियरिंग सर्विस का जो मेन एग्ज़ाम है जो 10/10/2021 को। CDS का भी एग्ज़ामिनेशन है 14/11/2021 को। ये सब मेन एग्ज़ामिनेशन है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ामिनेशन 21/11/2021 को। और यहाँ पे SO का एग्ज़ामिनेशन है, GT है GD1 है। LDC का एग्ज़ामिनेशन कब है, 11/12/2021 को। तो ये सारे शेड्यूल है, साथ में कुछ चीज़ भी लिखा है, तो मैं कुछ नोटिफिकेशन पढ़ दूँ। द डेट्स ऑफ नोटिफिकेशन कमिटमेंट ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आर liberally to alternate if the circumstances to warrant. Though civil service examination is conducted
on 8, 9, 10, 16, 17 January 2021. Notification third Indian Forest Service main examination 2020 to commence on 28/2/2021 and will continue to 10 days to till 9/3/2021। मतलब 10 दिन तक एग्ज़ाम चलेगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। और कब से होगा? 9 तारीख 3वां महीना 2021 को। सारे एग्ज़ाम को 2021 को 21 में रख दिया गया है। तो मैं कुछ आपको थोड़ा बताने वाला था सीडीएस एग्ज़ाम के बारे में। तो मैं बता दूँ क्या है सीडीएस कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। कौन कौन से एप्लीकेंट इसमें एप्लीकेबल है, जिनका एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है, मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट। मैक्सिमम 25 नहीं होना चाहिए और मिनिमम एलिजिबिलिटी तो आप मिनिमम एलिजिबिलिटी +2 तो होना ही चाहिए। यहाँ पे तो कुछ है जैसे कि मस्ट जो नेशनलिटी तो इंडियन है ही है, तो सारे इंडिया के लोग तो भर ही सकते हैं। और यहाँ पे है एज और कुछ लिमिट्स दिए गए हैं। 19 से 24 साल के लड़के लड़कियाँ भर सकती हैं, लेकिन अनमैरिड होना ये कंडीशन है। और यहाँ पे सभी का दिया हुआ IMA INA, यहाँ इंडियन नेवल एकेडमी का, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, अलग एयरफोर्स के लिए भी। तो सभी का है कि मैक्सिमम एज 25 नहीं होना चाहिए और अनमैरिड ज़्यादातर है, किसी में मैरिड है, एयरफोर्स में फिर मैरिड है। तो ये है कुछ, ये था जो हम सीडीएस के बारे में और बताते हैं। सैलरी तो आपको पता ही है, सारे के सैलरी 50 के ऊपर है, 50,000 के ऊपर का एवब स्केल है। तो मैं इसके बारे में बिल्कुल भी बातें नहीं करूँगा। और सीडीएस के बारे में मैंने बता दिया जैसा कि आपको। और उसके बाद हम कुछ और भी बताने वाले थे इसके बारे में। सीडीएस हमने ले लिया। और क्या सीआईएसएफ के बारे में मैं बताने वाला था कि सीआईएसएफ के बारे में वो मेरे से पूछ रहे थे, कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या है सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ के बारे में तो मैं और डिटेल बनाता, लेकिन मैं कुछ थोड़ी सी बस हल्की सी झांकी मैं आपको दे दूं इसके बारे में। सीआईएसएफ क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और क्या क्या है कैंडिडेट को, क्या है मस्ट है कि वो इंटर पास्ड हो जाए। आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि और क्या कहते हैं, इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड पर मिनट 35 वर्ड होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग का 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। वही मैक्सिमम एज लिमिट 25, मिनिमम 18 है और एप्लीकेबल। और यहाँ ये भी है कि हाइट एकदम मांगता है 165 है मैक्सिमम, ये एज लिमिट दिया गया है। और अब तो यही एज लिमिट दे दिया गया है सबके लिए। और सीआईएसएफ के जवान जो क्या करते हैं, जो होम मिनिस्टर के पास रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए, वो होते हैं। और इनके बारे में सीडीएस के बारे में अगर आप वीडियो और भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करेंगे, हम इस पे वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, तो हमारा यहीं पे वीडियो समाप्त किया जाता है।